की हुजूरी में रहते हैं तो फिर आप दरख्त की माने हैं। इब्लीस आपको उखाड़ नहीं सकता। उखाड़ने के लिए उसे तवानाई लगानी पड़ेगी, आपके खिलाफ जंग करनी पड़ेगी और उसे खुदा का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुदा के। लेकिन अगर आप भूसा हैं तो वो एक लम्हे में उड़ा देगा। इसलिए खुदा की हुजूरी में लगाया जाना, रहना, कलाम, फेलोशिप, दुआ, प्रस्तिश, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐ खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तो कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सरबुलंद रहेगा? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बिश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है। मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। माजी में जाओ, कई माजी की बातें कर करके बड़े खुश हो। मेरा अब्बा बड़े पैसे कमांदा सी, असी बड़े ठीक ठाक हुन्ने सां। देसी घ्यो दी हांडी पकदी सी ते मां मेरी सराणे च पैसे पा के रख लेंदी सी। ठीक है, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप कहाँ पर खड़े हैं? मैं दुआ बहुत करता होता था, मैं रोजे बड़ा ही रखता होता था, मेरे वसीला से मौजे होते थे। ये माजी है, लेकिन हमारा खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। खुदा ला तब्दील है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ लिखता है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। मैं भरा हूँ